हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आगे। साइंस का, फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आगे स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था लाइट क्या होती है। लाइट के बारे में आपने पढ़ा था। ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमारी आँखों में विज़न का सेंसेशन पैदा करती है, मतलब चीज़ों को हमें देखने में हेल्प करती है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ये एक एनर्जी की फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और शेडो बनाती है। इसके बाद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वे हैं जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, सन, ग्लो वॉर्म्स। नॉन ल्यूमिनस वे थे जो ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरी चीज़ों से, मतलब खुद की रोशनी उनकी नहीं होती, जैसे पेड़, चांद हो गया, मून, टेबल, बुक, एट्सेट्रा। इसके बाद रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था। जो लाइट रे होती है वो किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस से बाउंस होती हैं जब, तो उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे आप कोई दीवार पर बॉल फेंक कर मारते हैं और बॉल वापस आती है, किसी दूसरी डायरेक्शन में भी आ सकती है, सीधी भी आ सकती है, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये इसमें आपने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखा था, और रिफ्लेक्शन के इससे दो लॉ थे। पहला लॉ तो ये था कि जो इंसिडेंट रे है जिस एंगल पर पड़ी है प्लेन मिरर पर, नॉर्मल से जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल पर वापस हो जाती है। ठीक है, तो जो आई थी उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो वापस टकरा कर वापस गई, रिफ्लेक्ट हुई, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये जो दो एंगल बने थे, आई इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, ये इक्वल होते हैं। ये पहला लॉ था रिफ्लेक्शन का। और दूसरा लॉ ये था कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं, मतलब एक ही जगह पर होते हैं तीनों। रिफ्लेक्शन के टाइप थे, एक रेगुलर था, एक डिफ्यूज था। आपने पढ़ा था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो प्लेन सरफेस होता है, स्मूथ, शाइनी, उससे रिफ्लेक्शन होता है, पैरेलल रेज आती हैं और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या था, जो आपका सरफेस होता है वो रफ सरफेस होता है। रफ सरफेस कोई भी हो सकता है, जैसे रफ खुरदरी दीवार होती है या पेड़ होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनसे जो लाइट रेज टकराती हैं, आती तो पैरेलल हैं लेकिन अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट होती हैं, पैरेलल नहीं होती जैसे वहाँ पर था। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज। अब इमेज क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं क्या है। इट इज़ ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और appear to meet called as image। क्या मतलब है इसका। इट इज़ ए पॉइंट, इमेज एक ऐसा पॉइंट है वेयर, जहाँ पर एटलीस्ट कम से कम दो लाइट की जो रेज होती हैं वो एक्चुअल में मिलेंगी या appear to meet मिलती हुई लगेंगी आपको, मतलब मिलेंगी नहीं, मिलती हुई महसूस होंगी, लगेंगी। ये आप डायग्राम में समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअली मीट या appear to meet। तो उसको हम इमेज कहते हैं, जहाँ पर कम से कम दो लाइट रे चाहिए, ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम लेकिन दो लाइट रेज होनी ज़रूरी हैं, वो आपको मिलती हुई लगेंगी या एक्चुअल में मिल जाएंगी। अब इमेज के टाइप्स देखते हैं, इमेज कितने टाइप्स की होती हैं। तो इमेज इज़ ऑफ टू टाइप्स, इमेज दो टाइप की होती है। एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब लाइट की जो रेज हैं वो किसी सरफेस पर जब टकराती हैं तो वो एक्चुअल में मीट करती हैं, मतलब मिलती हैं, रियल में, रियलिटी में मिलती हैं। अभी आपने दो चीज़ें पढ़ी थी कि लाइट रेज या तो एक्चुअली मीट यहाँ पर आ गया, रियल इमेज बनती है। जब एक्चुअली मीट करती हैं लाइट रेज तो रियल इमेज बनती है। ये नेक्स्ट में आएगा, ये वर्चुअल में पढ़ेंगे आप, appear to meet।
तो रियल इमेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि ये जब बनती है रियल इमेज, जब लाइट की जो रेज हैं वो एक्चुअल में मीट करती है। सेकंड पॉइंट ये है कि इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पर ले सकते हो, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी रियल इमेज। इसका एक एग्जांपल आप सिनेमा हॉल ले सकते हैं। सिनेमा हॉल में जैसे जो स्क्रीन पर रेज डालते हैं तो वो रियल इमेज होती है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टी बनती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। नेक्स्ट सेकंड, वर्चुअल इमेज, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। सेकेंड वाले पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया। अपीयर टू मीट मतलब जब लाइट रेज मिलती हुई लगेंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल का इमेज को बोलते हैं हिंदी में असली, वर्चुअल आभासी मतलब लगने वाली। सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें लाइट रेज मिलती हैं, इसमें मिलती हुई लगती हैं। ये स्क्रीन पर ले सकते हैं आप, ये स्क्रीन पर नहीं ले सकते। और तीसरा पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधी होती है, सीधी बनती है, वो उल्टी बनती है रियल इमेज, ये सीधी बनती है वर्चुअल। अब इमेज देखते हैं प्लेन मिरर से कैसे बनती है। ये डायग्राम मैं आपको बना के समझा देता हूँ अलग से। सपोज़ करिए ये कोई हमारा प्लेन मिरर है, पीछे इसका पॉलिश सरफेस है और सामने रिफ्लेक्टिंग। इसको ऐसे जैसे हमने नॉर्मल ड्रॉ की थी पिछले डायग्राम में, रिफ्लेक्शन वाले में लाइट रेज जब आएंगे उसका एंगल पता करने के लिए नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे कर देते हैं। मान लिया शीशा मिरर जो है वो सीधा ऐसे है और उसके सामने ये कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज होती हैं वो मिरर पर पड़ती हैं, तब जाकर हमें इमेज दिखाई देती है। जैसे आप शीशे के सामने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं। तो मान लीजिए आपको पता है इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज ज़रूरी होती हैं। तो पहली लाइट रेज मान लीजिए पैरेलल आएगी, पैरेलल आ रही है, और पैरेलल जो लाइट रे आती है उसका एक रूल होता है, जो सीधी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में टकराती है मिरर से तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है जिस पाथ से वो आई थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में चली गई जैसे आई थी। ठीक है, ये लाइट, ये इंसिडेंट रे इधर जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, तो अब ये इधर जाएगी, इधर वाली डायरेक्शन में। दूसरी लाइट रे हम यहाँ पर मिरर के यहाँ पर सेंटर में ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइट रे मान लीजिए यहाँ पर इसकी पड़ रही है, वैसे तो बहुत सारी पड़ती हैं, यहाँ भी पड़ती है, यहाँ भी पड़ती है, लेकिन हम इमेज बना रहे हैं इसलिए कम से कम 2 लाइट रेज हमें दिखानी है। तो मान लीजिए लाइट रे यहाँ पर आई एंगल पर आई, मतलब इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट एंगल बन गया यहाँ पर। तो आपको पता है रिफ्लेक्शन का रूल कि जिस एंगल पर लाइट रे आती है उसी एंगल पर वापस जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से। ये डायग्राम वैसे ही बन गया जैसा आपने पिछले उसमें पढ़ा था, तो इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ये एंगल मान लीजिए आर है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया एंगल आर। अब इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं। इमेज आपने पढ़ा है कि वहाँ बनती है जहाँ पर लाइट रेज मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं। अब ये जो दो लाइट रेज आई थी, पहले वाली ये यहाँ से टकरा कर वापस गई, ये इधर को जा रही है, ये डायरेक्शन देखिए इसकी। सेकंड वाली यहाँ से आई थी, टकरा के यहाँ से वापस जा रही है, तो इन दोनों की डायरेक्शन देखिए। ये इधर स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी पीछे, ये इधर नीचे चलती रहेगी। ये देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों लाइट रे कभी मिल नहीं सकती, कभी नहीं मिलेंगी। ये इनका जो एरिया है, इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा। तो इसलिए इधर की साइड तो इनका मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम इन लाइट रेज को पीछे बढ़ाकर मान लेते हैं कि ये यहाँ पर
मिलती हुई हमें लग रही है। इसको मैंने डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया मिरर के, यहाँ पर ये मान लिया मिलती हुई लग रही हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपीयर टू मीट। मिल नहीं रही, यहाँ पर एक्चुअल में नहीं मिल रही, मिलती हुई लग रही हैं। तो आपने पढ़ा है जहाँ पर लाइट रेज अपीयर टू मीट मतलब मिलती हुई लगती हैं, तो कौन सी इमेज बनती है वहाँ पर? वर्चुअल इमेज। यानी कि जब आप मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो वो कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। ये यहाँ पर इमेज बन जाएगी, सीधी बनेगी, क्योंकि आपने वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। सेकंड पॉइंट पढ़ा था, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जब आप मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो आप उसको किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तीसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, ये सीधी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज बिल्कुल सीधी है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ये थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, शीशा है नॉर्मल प्लेन, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ रखी है। वी ड्रॉ टू लाइट रेज, हम दो लाइट की रेज बनाते हैं इससे। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ। द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आपने देखा इमेज बनी कहाँ है? मिरर के बिल्कुल पीछे बनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप ये बात अब माइंड में फिट कर लीजिए कि अगर इमेज आपकी रियल होगी तो वो इन्वर्टेड रहेगी, और अगर आपकी इमेज वर्चुअल होगी तो वो होगी इरेक्ट। यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट यानी कि सीधी, रियल यानी कि उल्टी। तो आपने अभी अभी देखा कि ये इमेज जो बनी है वो वर्चुअल है, इसलिए हम कह सकते हैं इरेक्ट है। देखने में डायग्राम में पता भी लग रहा है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट इन साइज़, मतलब साइज़ में ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। जितनी हाइट आपकी होती है मिरर में, उतनी हाइट की आपकी इमेज बनती है। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट में, इट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मतलब ये मिरर से इतनी दूर बनती है पीछे जितना दूर आप मिरर से खड़े होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसकी डिस्टेंस मिरर्स के यहाँ से लेते हैं हम, मिरर से x है तो x डिस्टेंस पर ही पीछे इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होंगी। ये तीसरे पॉइंट में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। ये लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड क्या चीज़ है, ये नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब मैं आपको अभी ओरली बता देता हूँ। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट का राइट बन जाता है, राइट का लेफ़्ट बन जाता है। जैसे मिरर में आप खड़े होकर अपनी इमेज देखेंगे तो आप अपना राइट हैंड आगे लाएंगे तो उस इमेज का लेफ़्ट हैंड आएगा, और आप अपना लेफ़्ट हैंड लाएंगे तो उस इमेज का राइट हैंड आएगा। लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ रखी जाती है प्लेन मिरर के सामने, साइड्स आर रिवर्स, मतलब उसकी जो साइड हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, मतलब उल्टी हो जाती हैं। लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट, दैट इज़ राइट बिकम्स लेफ़्ट एंड लेफ़्ट बिकम्स राइट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा भी होगा, एम्बुलेंस। It is called lateral inversion. For example, the word ambulance is written on the ambulance. Ambulance जो word है वो लिखा होता है एम्बुलेंस पर उल्टा, so that the driver of a vehicle, किसी गाड़ी का ड्राइवर, in front of ambulance, जो एम्बुलेंस के आगे चल रहा होता है, looks into his rear view mirror, अपने रियर व्यू मिरर में देखता है। ये व्हीकल में जितने भी मिरर शीशे लगे होते हैं रियर व्यू के होते हैं, मतलब आप पीछे का ट्रैफिक देख सकते हैं, मैंने नोट में लिख दिया। रियर व्यू मिरर्स आर यूज्ड इन कार्स, बाइक्स, बसेस एट्सेट्रा टू सी द बिहाइंड ट्रैफिक। आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो मिरर यूज़ होता है उन्हें रियर व्यू मिरर कहते हैं। ही कैन गेट द वर्ड क्विकली एंड गिव द वे टू एम्बुलेंस, ताकि वो बस को देखकर एम्बुलेंस लिखा हुआ एकदम देखकर समझ ले और उसे रास्ता दे सके। इसको ऐसे समझते हैं, ये मिरर में एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ ऐसे रहता है,
एम्बुलेंस का ए यहाँ पर राइट में है, उधर लेफ़्ट में पहुँच गया, देख सकते हैं आप। इधर जो ई है वो उल्टा है, वो उधर लेफ़्ट में है और राइट में पहुँच गया। मतलब इसको ऐसे रखा हुआ है तो इसका ऐसे हो जाएगा। होप इट इज़ क्लियर। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।